दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर के पास शनिवार को कलश यात्रा के साथ मानव कल्याण आदि शक्ति दुर्गा 9 दिवसीय 22वां चंडी महायज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। महायज्ञ में वैदिक विद्वानों, संत महात्माओं की देखरेख में कथा देवी, महात्म वर्णन, दुर्गा शप्तशती पाठ सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए मंदिर परिसर में यज्ञ स्थल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। महायज्ञ के आयोजक व मंदिर के महंत पंडित रमेश महाराज ने दुर्गाकुंड स्थित यज्ञ स्थल पर बताया कि महायज्ञ के फलीभूत होने के लिए मंदिर प्रांगण में विगत 9 दिसंबर से ही विविध प्रकार की कथा, ध्वजारोहण व धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। में श्री राम कथा सायंकालीन से प्रारंभ हो जाएगी। ये एक संकल्प के अंतर्गत 22 यज्ञों का संकल्प लिया गया। उस 22 यज्ञों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर शनिवार को पार्टी के लोगों ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष, भाजपा काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अभूतपूर्व योगदान के लिए हर बीजेपी कार्यकर्ता उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पूरे देश में और यूं कहिए कि पूरा भारत आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी पंडित जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है। काशी भ्रमण के लिए कोरियन डेलीगेशन शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचा। डेलीगेशन के सदस्यों ने सारनाथ में धमेक स्तूप देखा, वहीं मुख्य पूजा में शामिल हुए। काशी के घाटों व अन्य स्थानों की सैर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पर्यटन विकास के क्षेत्र में तमाम कार्य किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही अन्य स्थलों के भ्रमण के लिए देश विदेश से सैलानी वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कोरियन डेलीगेशन काशी भ्रमण के लिए पहुंचा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पर्यटन अधिकारी ने डेलीगेशन के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रोहनिया थाना क्षेत्र के मुंगवार गांव में शुक्रवार को घर में आग लगने से गृहस्थी की सामान जलकर नष्ट हो गए। गृहस्वामी संजय यादव ने बताया कि घर में रात्रि में अचानक आग लग गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे। परिवार और आसपास के लोगों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संजय यादव का कहना था कि आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। जिस घर में आग लगी वहाँ मिट्टी का चूल्हा भी था। आग से घर में रखे सामान, साइकिल, कपड़े, अनाज आदि नकदी जलकर राख हो गए। बनारस रेल इंजन कारखाना में घूस लेते समय गिरफ्तार किए जा चुके वरिष्ठ सिविल इंजीनियर ओम प्रकाश सोनकर के कैंट थाना क्षेत्र के राणा नगर में सीबीआई के छापे की सूचना मिलते ही कॉलोनी के लोग सख्ते में आ गए और सन्नाटा पसर गया। सीबीआई की टीम उनके घर में दाखिल होने के बाद गेट का ताला अंदर से बंद कर दिया। मकान के अंदर ही परिवार के सदस्यों से पूछताछ और दस्तावेजों की जाँच होती रही। ज्ञात है कि सीबीआई ने 3 लाख घूस लेने के मामले में 17 सितम्बर 2022 को ओम प्रकाश सोनकर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। दक्षिण कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों की अर्ध शताब्दी की पूर्ति के अवसर पर दोनों देशों में परस्पर सहयोग व मैत्री को और सुदृढ़ करने व दोनों देशों में शांति की अपेक्षा से प्रार्थना आयोजित करने का यह अभिनव आयोजन दोनों देशों के सहयोग से हो रहा है। दक्षिण कोरिया के जोग्यो बौद्ध संघ के 108 भिक्षुओं का संघ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, नेपाल सहित महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर तक संपूर्ण चारिका पथ की पैदल यात्रा करेगा। इस आयोजन का शुभारंभ धर्मचक्र प्रवर्तन भूमि सारनाथ से शनिवार को धमेक स्तूप पर पूजा प्रार्थना के साथ हुआ। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी प्रवास पर आई अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन शनिवार को तीसरे दिन सारनाथ स्थित भगवान बुद्ध की तपोभूमि में पहुंची। उनका स्वागत पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने किया। सारनाथ के दर्शनीय स्थलों और पुरातात्विक महत्व के स्थानों के भ्रमण के बाद कहा कि ये अद्भुत नजारा देखकर अभिभूत हूँ। भ्रमण के बाद वो बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। हिलेरी क्लिंटन सारनाथ संग्रहालय पहुंचने के बाद अशोक स्तंभ को निहारती रही। इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने उन्हें अशोक स्तंभ के इतिहास और महत्व के बारे में बताया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर थाना सारनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने में प्राप्त आवेदनों और लंबित शिकायतों की पड़ताल की और रजिस्टर की जांच की। डीएम की पूछताछ के दौरान संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रहीं। थाने पर डीएम ने सारनाथ के खालिसपुर प्लॉट नंबर 211 पर होलिका लगाने के विवाद की सुनवाई की।
पुलिस व प्रशासनिक विभाग के अफसरों के साथ नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शनिवार को रथ यात्रा से दुर्गाकुंड तक जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर से दर्जनों अतिक्रमण तोड़े गए। इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची रही। मार्ग की पटरियों पर गुमटियां, काउंटर, दीवार, चबूतरे, टिन शेड, झुग्गी का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। इस दौरान 3 गाड़ी सामान जब्त किए गए। 70,400 जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमण दस्ते ने रथ यात्रा चौराहे से गुरुबाग, कमक्षा, भेलूपुर, पावर हाउस तिराहा, भेलूपुर चौराहा, चेतमणि चौराहा, गुरुधाम चौराहा होते हुए दुर्गाकुंड तक सघन अतिक्रमण अभियान चलाया। बता दें कि G20 को लेकर शहर के सुंदरीकरण का कार्य जारी है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शनिवार को कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर व आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विभागों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की हकीकत जानी। जिलाधिकारी ने मंदिर से गंगा घाट तक मार्ग का विकास कर रही कंपनी प्लानर इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर व अभियंता से परियोजना की विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर द्वार के सामने दोनों ओर की दुकानों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए।